आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम एक ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें उसके फंक्शंस और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ह्यूमन हार्ट बना रही हूँ। क्या है? ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का बच्चों काम क्या होता है? ह्यूमन हार्ट का काम होता है टू पंप द ब्लड। क्या काम होता है? टू पंप द ब्लड। और अभी इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट ड्रॉ। ओके, ठीक है। तो बच्चों क्या है ये? ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट एक ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है? टू पंप द ब्लड। सो इट इज एन ऑर्गन जिसका काम क्या है बच्चों? टू पंप द ब्लड। टू पंप द ब्लड। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और बॉडी के हर एक हिस्से में हर एक सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जनरली ह्यूमन हार्ट का साइज जो होता है एक पंच के बराबर होता है, एक मुक्के के बराबर होता है। ठीक है, और ये चेस्ट के मिडिल पोर्शन में स्लाइडली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये इसकी लोकेशन होती है। ह्यूमन हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स होने चाहिए जहां पर ब्लड स्टोर हो। ठीक है, सो ह्यूमन हार्ट के अंदर बच्चों टोटल 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। सबसे पहले बच्चों हम नीचे वाले चैम्बर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं, क्या इनको बोला जाता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए लोअर चैम्बर्स और ये हो गए अपर चैम्बर्स। तो लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन हेयर दैट दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट पोर्शन। कौन सी पोर्शन है? लेफ्ट पोर्शन। एंड this is the right portion of the heart, and this is the right portion of the heart. So जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। दिस चैम्बर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में जो चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज प्रेजेंट एक्चुअली द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम इनको क्या लिखेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाले क्या है? ये इधर साइड वाले, इधर वाले कहाँ पर प्रेजेंट है? ये राइट साइड पर प्रेजेंट है। सो इसे हम लिखेंगे राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है, वो लेफ्ट साइड में है। राइट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, ओके। अब वेंट्रिकल्स के बाहर वाली साइड पर अब क्या होगा?
अब वेंट्रिकल्स के जो बाहर वाली साइड है, बाहर वाली साइड पर आपको मस्कुलर वॉल नजर आई होगी। ये क्या है? मस्कुलर वॉल। ये वाली, ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक मस्कुलर वॉल है। दिस इज मस्कुलर वॉल, यानी मसल से बनी हुई एक वॉल। ठीक है, यानी कि मसल से मिलकर बनी हुई एक वॉल है, एक स्पेस है, एक जगह है जिसे मायोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, दिस इज मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल, एंड कार्डियम का मतलब क्या होता है? कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। दिस वॉल इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। सो दिस इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ये सबसे मेन मसल है हार्ट का। और मसल का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। सो मायोकार्डियम मसल की प्रेजेंस की वजह से जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी के अंदर, और जब रिलैक्स होता है ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, आया समझ? सो फंक्शंस, सो ये फंक्शंस कौन कर रहा है? ये फंक्शंस कर रहा है मायोकार्डियम मसल। फंक्शंस कौन कर रहा है बच्चा? मायोकार्डियम मसल, विच इज द मेन मसल ऑफ द हार्ट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जब यहाँ पर जब मैंने मायोकार्डियम को ड्रॉ किया तो आपने एक चीज नोट की होगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाली साइड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफी थिक है। यहाँ पर क्या है? स्पेस काफी थिक है, बहुत ही ज्यादा मोटी है। ठीक है, तो ये जो मैं कलर कर रही हूँ, इस वाली साइड में देखो, ये वाली साइड कैसी है बच्चा? ये वाली साइड बहुत ही थिक है। और जब हम राइट वेंट्रिकल्स को देखें तो यहाँ पर मायोकार्डियम मसल है जो राइट साइड पर है, वो काफी थिन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल्स है, यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। ये लंग्स के अंदर जाता है, और ये बॉडी के अंदर। लंग्स जो है बहुत ही करीब होते हैं हार्ट के, तो इन वेंट्रिकल्स को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, पावर की और एनर्जी की। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, इससे जो पूरी बॉडी को ब्लड देना होता है, उसकी मस्कुलर वॉल काफी थिक होती है, काफी मोटी होती है, ताकि हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल को अच्छी तरीके से पंप कर सके, ज्यादा पावर के साथ बॉडी, ज्यादा पावर के साथ ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करे। ठीक है, इसको हम अच्छे से कलर कर लेते हैं। ये हमारी क्या थी बच्चों? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल, जो कि मेन मसल होती है हार्ट की। इसका बहुत ही मेन फंक्शन होता है हार्ट के अंदर। सो इसके आगे बच्चों हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड ट्रेवल होता है वो पूरी बॉडी के अंदर होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई वेसल भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, एंटर हो रही होगी, जो कि ब्लड को लेकर जाती है पूरी बॉडी की तरफ। तो जो ब्लड को लेकर के जाती है पूरी बॉडी की तरफ। सो हियर वी सी अ वेसल अटैच। सो हियर वी सी अ वेसल अटैच। ये क्या है?
ये हमारी वेसल है, ये हो गई हमारी वेसल, जो कि किधर साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो वेसल अटैच तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ एक वेसल अटैच होता है, ठीक है। और वेसल को कहा जाता है, उस वेसल को क्या कहेंगे हम, एरोटा। क्या बोलेंगे बच्चा, इस वेसल को हम बोलेंगे एरोटा। और आर्टरी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आर्टरी भी बोल देंगे। इस वेसल को कहा जाता है एरोटा। इस वेसल में और कुछ अलग से वेसल्स बाहर निकली होती हैं, जिनका काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रेवल करवाना। सो दिस इज एरोटा। और इसे आर्टरी भी बोलते हैं। आर्टरी का मतलब क्या है, ऐसी वेसल जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाए, विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन ऐसी वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए, यानी कि जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वैन। ये क्या हो गई बच्चों हमारी वैन। वैन कैसी मसल होती है, जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आए, यानी बाहर से ब्लड हार्ट में लेकर आने वाली वेसल क्या कहलाती है, वेन। और हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने वाली वेसल कहलाती है आर्टरी, मतलब कि एरोटा। सो दिस इज एन आर्टरी और इसका नाम है एरोटा। और इसका फंक्शन क्या है, कैरीज ब्लड टू बॉडी। ओके, अब हम वेंट्रिकल की तरफ जाएं तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर के जाते हैं। और तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड को लेफ्ट की तरफ लेकर के जाते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं वैन। सो इसके अंदर भी वेसल होंगी, जो ब्लड को कैरी करके लेकर के जारी होगी। यहाँ से हम एक वेसल ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे एक वेसल ड्रॉ की थी। एक वेसल होती है जो आगे सेपरेट हो, दो मजबूत वेसल्स बना देती है, जो दो मजबूत वेसल्स बना देती है, ताकि लंग्स के दोनों पोर्शन में ब्लड जो जा सके। ये यहाँ से आप दोनों देख पा रहे हैं कि ब्लड ट्रेवल करता है और चला जाता है लंग्स के अंदर। सो दिस इज द सेकंड वेसल, जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जो हार्ट से बाहर निकल रही है, ये ब्लड को बाहर लेकर जाती है लंग्स की तरफ। अब ये क्यों, क्योंकि ये ब्लड को बाहर लेकर जा रही है, तो ये क्या है, ये भी एक आर्टरी है। ये भी एक आर्टरी, ये जब फिर ये ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर के जा रही है, तो ये क्या है, ये भी एक आर्टरी। तो हम इसका नाम और भी लिख लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। पर ये लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर के जा रही है, तो हम इसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मींस लंग्स, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो आर्टरीज बाहर निकल रही हैं, हमने देखा इन आर्टरीज के दरमियान जहां से ये आर्टरीज स्टार्ट्स होती हैं, यहाँ पर एक वॉल्व होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल्स की आर्टरीज में प्रेजेंट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की आर्टरीज में भी प्रेजेंट होगा, यानी एरोटा वेसल में भी वॉल्व प्रेजेंट होगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है उसे पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व।
पल्मोनरी आर्टरी वॉल। उसके आगे दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी वॉल। और जो एरोटा से निकलता है, और जो एरोटा से बाहर निकलता है, मतलब ये जो वॉल्व है जो एरोटा में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एरोटिक वॉल्व। इन दोनों को साथ में सेमिलुनार वॉल्व भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेमिलुनार वॉल्व। सेमिलुनार का मतलब क्या होता है, सेमिलुनार का मतलब होता आपको पता ही होगा कि हाफ मून को सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेमिलुनार वॉल्व। इन दोनों वॉल्व को बोलते हैं सेमिलुनार वॉल्व। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, तो हमने 2 को हमने डिस्कस कर लिया। अब ये ऊपर वाले, तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनके ऊपर 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर 2 चैम्बर्स और होते हैं जो कि आर्टरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्टरिया। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये क्या हो गए हमारे अपर चैम्बर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे अपर चैम्बर्स। ओके, ये थे हमारे लोअर चैम्बर्स, ये थे हमारे अपर चैम्बर्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्टरिया। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक एक फंक्शन, मतलब एक एक फंक्शन का नाम अलग से अच्छे से मैंने आपको डिस्कस करके बताया। इसका नाम आर्टरिया है, इसको एरोटिक वॉल्व बोलते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि मतलब कि हमारे नीचे की साइड प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, और ये वाली हमारी अपर वेंट्रिकल होती है, लेकिन हम इनको आर्टरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ये आर्टरिया हो गई। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चैम्बर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो हमारा जो ये चैम्बर है जो ड्रॉ हो रहा है, और इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल के ऊपर भी एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, और इस चैम्बर के ऊपर भी एक वॉल होती है मायोकार्डियम की, बट दिस इज वॉल इज वेरी थिन एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। जैसे कि मायोकार्डियम की वॉल इसमें होती है, मतलब कि वेंट्रिकल्स के ऊपर होती है, ये बहुत ही मोटी होती है, लेकिन जो कि आर्ट्रिया वाली वॉल होती है, ये भी मायोकार्डियम वॉल इसमें भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बहुत ही पतली होती है। कैसी होती है, बहुत ही पतली। ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल। ये वाली थिन होती है, ये वाली वॉल जो हमारी बड़ी थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में एंटर होता है, सो इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड हार्ट, लेफ्ट आर्टरी, और ये राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होती है, सो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको क्या बोला था हमने, मायोकार्डियम मसल, लेकिन हम इनको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। ये हो गई हमारी लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गई बच्चों हमारी राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ओके, ये आर्ट्रियम, ये जो वेंट्रिकल से सेपरेट, ये जो वेंट्रिकल से सेपरेट होता है थ्रू अ वॉल, इनके बीच भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, और उस वॉल को कहा जाता है, इस वॉल को कहा जाता है माइट्रियम, मतलब कि वॉल कहा जाता है, या हम इसे बोलते हैं बाइकप्सेट वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलेंगे बाइकप्सेट वॉल, जो कि ये होता है, यहाँ पर एक हमारा एक वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइकप्सेट वॉल।
बाइकस्पिड वॉल। ये हो गया हमारा बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला वॉल बाइकस्पिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वॉल जो है ये दो फ्लैश से बना होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे बना होता है ये, ठीक है, ऐसे होगा ये वाला वॉल, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड, यानी कि दो हिस्सों पर मिला होता है। अब ये वॉल का फंक्शन क्या होता है, ये वॉल इस चीज के लिए हार्ट को काबिल बनाता है कि ब्लड एक डायरेक्शन में फ्लो हो। कैसे हो, एक डायरेक्शन में फ्लो, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है तो यहाँ से यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है तो यहाँ से जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे आएगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्व जो है इस तरीके से जाकर बंद हो जाते हैं, बंद हो जाता है, मतलब कि तो ये फिर ऐसे करके बंद हो जाता है। ये वॉल्व ऐसे होता है जब ब्लड नीचे की साइड आता है वेंट्रिकल से, तो जब यहाँ से इधर साइड वॉल्व आएगा तो ब्लड आएगा तो ये वॉल्व ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ब्लड आर्ट्रियम में नहीं ट्रेवल कर सकता, मतलब कि आर्ट्रियम कहाँ है, हमारी आर्ट्रियम, हमारी आर्ट्रियम ये रही। जब हमारा ब्लड जब यहाँ से जब नीचे आएगा तो मतलब यहाँ से वो नीचे जाएगा तो यहाँ से वॉल्व ऐसे बंद हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, हमारा ब्लड रुक जाएगा और ब्लड हमारा आर्ट्रियम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करेगा। इसी तरीके से जो वेसल्स के अंदर वॉल्व्स हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो ब्लड यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्ड होगी, ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो वॉल्व इस तरीके से नीचे से बंद हो जाएगा और बैकवर्ड फ्लो में ब्लड को ये रोक देता है, ठीक है, तो ये ब्लड को रोक देगा। सेम केस हेयर, इधर भी यही केस होगा। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, राइट आर्ट्रियम है, इसके अंदर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जो कि इनको सेपरेट भी कर रहा होता है और इस वॉल्व का नाम है ट्राइकप्सिड वॉल्व। इधर वाला जो वॉल्व था उसका नाम क्या था, बाइकप्सिड वॉल्व। बाइकप्सिड मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है, दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, और ये वाला हमारा हो जाएगा ट्राई कपसेट वॉल। ये वाला हमारा वॉल कैसा होगा, ऐसा, जो कि कैसे बना होगा, तीन हिस्सों से मिलकर बना होगा, इसके लिए इसका नाम क्या है बच्चों, ट्राई कपसेट वॉल। लिख लेते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल का मतलब है जिसमें थ्री कस मतलब कि थ्री हिस्से प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जो ये सेमिलुनर वॉल्व जो है और पल्मोनरी एरोटिक वॉल्व है, ये भी सब ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। अब ये जो आर्ट्रियम है इनमें बाहर से ब्लड एंटर होता है और वेंट्रिकल में जाता है। जो आर्ट्रियम है इनमें बाहर से ब्लड एंटर होता है और वेंट्रिकल्स में जाता है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड हार्ट से बाहर चला जाता है। सो